फंड खत्म इसलिए हुआ है कि चुनाव के टाइम में हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे के वोट को खरीदा गया है। बीजेपी में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर महिलाओं का जो भी बलात्कार हो रहा है, जो भी शोषण हो रहा है, सब कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंक कर रहा है। ऐसा तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, सिस्टम पे असर पड़ता होगा, जो कि आप उससे जो टैक्स मिलता है वो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, वैसे भी बंद होने से कोई बचना भी है, तो एक ऐसा कोड, ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें स्कूल ना हो, बच्चों के प्रेमिसेस से दूर रहे, मंदिर मस्जिद से दूर रहे, और बहुत कड़ी धारा हो कि नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया हमारे वीडियो को। मैं अभी कांग्रेस कार्यालय में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कुमारी सोनी है, कार्यकारी अध्यक्ष है। मैं इनसे बात करूंगी कि कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए क्योंकि बिहार का खजाना खाली हो चुका है। एक महिला होने के नाते मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कहना है इनका। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को अपनी तरफ से सबको प्रणाम करती हूँ। आपके हिसाब से कि शराबबंदी जो है वो खत्म, मतलब उनका फंड खत्म हो गया। फंड खत्म शराब नहीं बिकने से नहीं हुआ है। फंड खत्म इसलिए हुआ है कि चुनाव के टाइम में हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे के वोट को खरीदा गया है। अगर वो 10-10 हजार महिलाओं के सशक्तिकरण में देना ही था, तो क्यों बिहार में ही, पूरे भारत में क्यों नहीं? महिला तो सब जगह है। और चुनाव के समय ही क्यों, अब क्यों नहीं? क्यों एक बार 10 हजार दे देने से महिलाओं का जीवन चल जाता है? वह एक, चूंकि उनकी सरकार थी, उन पे कोई लगाम नहीं कर सकता है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है कि वोट खरीदा गया। और सबसे दुखद और दयनीय बात यह है कि महिलाओं को बेवकूफ बना के झांसा दे के वोट खरीदा गया, और फिर बिल्कुल कंप्रोमाइज सीएम थोप दिया गया बिहार को। यह बिहार के साथ छलावा है, धोखा है। क्योंकि महिलाएं जब नीतीश जी को समझ के वोट दी थी, तो सरकार नीतीश जी का ही होना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी का कोई वोट नहीं है और बीजेपी से कोई खुश नहीं है महिलाएं। क्योंकि बीजेपी में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर महिलाओं का जो भी बलात्कार हो रहा है, जो भी शोषण हो रहा है, सब कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंक कर रहे हैं। आप उनके फोटो में दिख जाएंगे, उनके पदाधिकारी दिख जाएंगे। हाँ, भले ही ये मानने को तैयार ना हो, लेकिन समाज देख रहा है, दुनिया देख रहा है कि इन लोग केस को दबा दे रहे हैं। और अगर कोई कर रहा है, अगर उनका बात नहीं मान रहा है, तो उसको ईडी और सीबीआई का धमकी दे रहे हैं। और वही व्यक्ति जो दोषी है, उनके टीम में जाके मिल जा रहा है, तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के अच्छे से कपड़े वाला हिसाब किताब बन जा रहा है कि बिल्कुल वो सफेद पोश है, मतलब उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। शराबबंदी को लेके क्या मतलब आप कहेंगे? एक महिला भी है, महिला शराबबंदी होने से पहले और शराबबंदी के बीच में, या फिर शराबबंदी स्टार्ट होती है, तीनों में महिलाएं कितना ज्यादा असर पड़ता है उनके जीवन पे? देखिए, शराबबंदी के पहले महिलाओं का असर तीनों स्टेज में पड़ता है। लेकिन महिला होके तो मैं नहीं कहूंगी कि शराब पीना, कोई भी नशा गलत गलत होता है, लेकिन सिर्फ मेरे बोलने से या नहीं बोलने से देश सिस्टम नहीं चलता है। पहले क्या था कि शराब पीती थी, घर के लोग पीते थे, महिलाओं को पीटते थे, जेवर वेवर भी बेच देते थे। इससे महिला अपनी खराब परिस्थिति में, किसी की बेटी की विदाई करनी है, किसी की गरीबी है, किसी की शादी ब्याह है, तो अपने जो निजी संपत्ति, जिसको स्त्री धन कहा जाता है, उससे अपना निर्वाह कर लेती थी मजबूरी पड़ने पे। लेकिन जिसके घर में दारू पीने वाला व्यक्ति हो जाए, पति हो जाए, महिला को मार पीट करके ले लेता था, तो वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता था। कुछ भी उसके पास नहीं रहता था, तो भी उसका शोषण होता था। अब बीच की महिलाओं को देखिए, बीच की महिलाओं का स्थिति यह है कि आज का जनरेशन बदल गया है। महिलाओं को अटैचमेंट है, बोलने का अधिकार महिलाओं को कभी भी नहीं रहा है। अब प्यार है बच्चों को, तो मारपीट के तो आप छुड़ा नहीं सकते हैं। और आपको पता है, नशा एक बार जब कोई पकड़ लेता है, नहीं छूटता है। तो नशा तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, सिस्टम पे असर पड़ता होगा, जो कि आप उससे जो टैक्स मिलता है वो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, वैसे भी बंद होने से कोई बंद तो हुआ नहीं है, उसके जगह पर सूखा नशा बढ़ गया है। और छोटे छोटे बच्चे, आप कभी कवरेज ले रही हैं, तो मेरे कहने से एक बार पटना रेलवे स्टेशन पे चल जाइएगा, और छोटे छोटे बेटे नहीं, बेटियां भी 7 साल 8 साल का, देखिए ना, वो पाउच पी के पड़ी हुई है, सूखा नशा करके पड़ी हुई है। मेरे को तो पहले पता नहीं था। मैं एक बार खाना डिस्ट्रीब्यूट करने गई, मुझे लगा क्या, मैं तो देख के हैरान थी, ये रेशियो में है यहाँ पे हालत। तो आप समझिए कि देश के बच्चों का क्या भविष्य हो रहा है। सरकार कुछ समझ सुन भी नहीं रही है, वो उसे यह ध्यान ही नहीं कि बच्चों का भविष्य पे असर क्या हो रहा है, जो कि उसको देखना चाहिए। ना कि सिर्फ सिस्टम,
ऐसे भी आपको देखना चाहिए कि छोटे बच्चों पर जो इसका खराब असर पड़ रहा है, तो जो भी आदमी ऐसे इलीगल तरीके से कोई भी ढंग का नशा बेच रहा है, जिसके पास लाइसेंस ना हो, उसको आजीवन कारावास दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य एकदम बिल्कुल गटर से भी खराब भविष्य हो रहा है, उनका कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। सरकार को सख्ती करना चाहिए। अगर बेचना भी है तो एक ऐसा कोड, ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें स्कूल ना हो, बच्चों के प्रेमिसेस से दूर रहे, मंदिर मस्जिद से दूर रहे, और बहुत कड़ी धारा हो कि नाबालिग को दिया तो बहुत कठोर कार्रवाई होगी, और किसी इलीगल ढंग का कोई दुकान ना खोले, कोई नकली शराब ना बेचे जिसको पीने से बच्चे मर जाए। अगर मान लीजिए सरकार मजबूर है, उसको अपनी राशि की कमी लग रही, करना भी है, तो बहुत सारी धाराएं बना के वो लगाए, क्योंकि पीना तो 10 गुना ऐसे भी बढ़ा हुआ है। तो जब क्लॉज रहेगा तो कम से कम जो मरेगा साल भर बाद, वो अभी जो 10 दिन में मर जा रहा है, उतना दिन पिएगा उसके बाद ही मरेगा ना। तो वैसा कुछ करे, सिस्टम कड़ी बनाए, इसके चलते उसका मतलब मार्केट में निकलने के बाद भी वो उस पर दबाव बना रहा है कि ऐसे नहीं कोई भी पी लेगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रही थी, एक महिला होने के नाते इन्होंने अपना विचार रखा, सरकार के सामने इन्होंने एक कंडीशन भी रखा कि अगर स्टार्ट भी करना है तो इस क्लॉज के साथ। बाकी पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।